1960 में एक नदी ने दो देशों को जोड़ा और 1972 में एक समझौते ने शांति की उम्मीद जगाई। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। भारत ने ऐतिहासिक सिंधु नदी समझौते को निलंबित कर दिया और जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को ठुकरा दिया। आखिर ये समझौते क्या हैं? इनके टूटने से भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होगा? और क्या ये जल और शांति का अंत है या एक नए युद्ध की शुरुआत? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक आतंकी हमले ने 65 साल पुराने समझौते को तोड़ दिया। जी हां, जहां बात हो रही है सिंधु नदी समझौते और शिमला समझौते की, ये दोनों समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच दो ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौते हैं जो दोनों देशों के संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंधु नदी समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। यह समझौता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के जल बंटवारे को नियंत्रित करता है। इसके तहत पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज का पूरा नियंत्रण भारत को और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। समझौते के अनुसार भारत को सिंधु नदी प्रणाली के 19.5% पानी का उपयोग करने का अधिकार है, जबकि 80.5% पानी पाकिस्तान को मिलता है। यह समझौता जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक मिसाल रहा है, जो कई युद्धों और तनावों के बावजूद 1960 से 2025 तक प्रभावी रहा। दूसरी ओर शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ। यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और विवादों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से संबंधित विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने का आधार बना। इसके प्रमुख प्रावधानों में वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान, युद्धबंदियों की रिहाई और क्षेत्रीय अखंडता का पालन शामिल था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए और हमलावरों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगा, ने दोनों समझौतों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। भारत ने इस हमले के जवाब में 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में सिंधु नदी समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। भारत का तर्क था कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को रोकने में विफलता ने समझौते की मूल भावना को नष्ट कर दिया है। इस कदम ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उसकी 80% कृषि भूमि और प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की, यह दावा करते हुए कि भारत का एकतरफा कदम युद्ध की घोषणा के समान है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते से हटने का तर्क दिया कि यह उसे कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की स्वतंत्रता देगा, क्योंकि समझौता इस मुद्दे को द्विपक्षीय रखने के लिए बाध्य करता था। पाकिस्तान ने अन्य कदम भी उठाए, जैसे भारतीय नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, वाघा बॉर्डर बंद करना और भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध। आने वाले परिणाम और संभावनाएं। दोनों समझौतों का निलंबन दक्षिण एशिया में तनाव को अभूतपूर्व स्तर पर ले गया है। सिंधु नदी समझौते के निलंबन से पाकिस्तान में जल संकट, खाद्य उत्पादन में कमी और बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 62 का हवाला देकर समझौते से पूरी तरह बाहर हो सकता है। हालांकि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से विश्व बैंक द्वारा विवादास्पद माना जा सकता है। दूसरी ओर शिमला समझौते का निलंबन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सैन्य तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों देश अब द्विपक्षीय वार्ता के बजाय आक्रामक रुख अपना सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती पेश कर सकती है, लेकिन भारत का दावा है कि वह POK पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा
चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वह सिंधु नदी के ऊपरी हिस्सों को नियंत्रित करता है और भारत पाकिस्तान तनाव का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। दोनों देशों के बीच परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण यह स्थिति वैश्विक शांति के लिए खतरा बन सकती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि तनाव कम करने के लिए तटस्थ मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वर्तमान में दोनों देशों का रुख सख्त है, जिससे निकट भविष्य में टकराव की संभावना बढ़ रही है।